वैसे अगर यूं देखा जाए तो इस ज्योतिष के अंदर या ये सनातन धर्म के अंदर अपनी ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो धर्म शास्त्र है या ज्योतिष शास्त्र है या किसी भी प्रकार के शास्त्र को हम उठा के देखें तो आज के इस वर्तमान समय में हर कोई उस शास्त्र की विवेचना अपने हिसाब से कर रहा है, यानी उसे जो समझ में आ रहा है या उसने जहां से जैसा समझा है शास्त्र के अनुरूप के अंदर या तथ्य को प्रमाणित कर करके कोई भी समझने का प्रयत्न न कर रहा है और न ही करने का सोच रहा है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जानकारी सही होते हुए भी विपरीत चली जाती है और कई बार विपरीत होते हुए भी उसे सही मान लिया जाता है। तो तथ्य को समझने से पहले जो चीज है प्रमाणीकरण होनी चाहिए। जैसे हमने जब से ये वीडियो शुरू किया है उसी समय से ये बता रखा है कि जो भी बात की जाएगी जो शास्त्र प्रमाणित की जाएगी। ये जो चैप्टर आज जो चल रहा है ये निर्णय सागर के 60 नंबर पेज पर भी ये संक्षेप रूप में और विस्तार रूप में दोनों तरह से दिया हुआ है। आप समझना चाहें या इसमें कोई भी चीज की आपको शंका है तो वह निकल सकती है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। और कई बार होता है ऐसा कि जैसे आज के इस वर्तमान समय में ऐसी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आज के समय में जिसको जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को अर्जित किया, कोई प्रमाणिक की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, हमने भी कहीं ऐसी पुस्तकें देखी है जिसका न कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, न उसकी प्रमाणिक कॉपी कहीं है, और फिर भी मार्केट के अंदर ऐसी कई पुस्तकें चल रही है जिसका कहीं भी कोई आधार नहीं है। क्योंकि वो अब जैसा जाएगा तो उसके हिसाब से अपना फैलाव तो करेगा और उसकी वजह से समझने में दिक्कत आएगी, या यूं कहे कि ये एक बहुत बड़ी धर्म की हानि है। क्योंकि जब तक सही बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप सही तथ्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो कई बार ऐसा देखा गया है, सुनने भी आया है कि कहीं अपने हिसाब से प्रश्नों को जो अपने मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों के संबंधित में ही उत्तर बना करके या कई प्रकार की ऐसी कहीं छेड़छाड़े हुई है, कहीं ऐसे काल बीते हैं। ये तो हमें उन महापुरुषों का धन्यवाद करना चाहिए, कोटि कोटि साधुवाद करना चाहिए कि जिनकी वजह से आज शास्त्र की हमें ये बातें उपलब्ध हो रही है और हमें मिल रही है। अन्यथा अगर ध्यान न देते तो आज ये सनातन की जो बातें हैं वो लुप्त हो जाती। क्योंकि हम समय के साथ में आज देख ही रहे हैं कि इस जो हमारी सनातन की धरोहर रूपी जो है शास्त्र है उनके ऊपर कितना क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं, या उसके बचाव के लिए क्या सोचा जा रहा है, या गवर्नमेंट की तरफ से भी सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर क्या डिपार्टमेंट बना हुआ है, या ऐसा क्या इसके ऊपर प्रतिबंधित किया हुआ है कि जो मार्केट के अंदर कोई भी अपने हिसाब से नहीं छाप सकता है या नहीं चला सकता है मार्केट में। आज आपको भी कहीं ऐसी पुस्तकें देखने को मिलेगी जिसका कोई आधार नहीं है, केवल तो धड़ल्ले से मार्केट के अंदर बिक रही है, चल रही है। ज्ञान उल्टा सीधा सब लोगों को जा रहा है। लोग कहीं सुनने का समझने का प्रयत्न कर रहे हैं किंतु समझ नहीं पा रहे हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही मतलब हानि की बात है और इसके ऊपर विचार होना चाहिए। आपका जो भी मत हो आगे आप भी चर्चा करें और ये सनातन धर्म की या शास्त्रों को जो बढ़ चढ़ करके अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करने की हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है और इसे हमें निर्माण करना चाहिए। आगे अपनी अपनी सोच है। तो सीधा आज के विषय पे चलते हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले